नमस्ते, मैं एडवोकेट मनोरमा यादव। मैं आपको आज एफआईआर पे बात करूंगी, चार्जशीट पे बात करूंगी। एफआईआर क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है और चार्जशीट कोर्ट में कब तक लगाई जाती है। अगर नहीं लगाई गई तो आपका इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, जब आप एफआईआर फाइल करते हैं, ठीक है, तो आप एफआईआर किसी भी थाने पे बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 173 सेक्शन धारा है, उसका पहला कहता है कि आप किसी भी थाने पे जाके आप चार्जशीट एफआईआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि एफआईआर अगर आपने फाइल कर दी है, जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन के द्वारा कर दिया हो, आप जा नहीं सकते हो, तो कम से कम 3 दिन के अंदर आप जाके वहाँ पे 3 दिन के अंदर तक जाके आप वहाँ पे अपना सिग्नेचर दे दें। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि एफआईआर चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट होती है ये कि पुलिस क्या करती है कि आपका जो आपने जो एफआईआर कराया है, तो वहाँ पे जाके वो विवेचना करेगी, पता करेगी कि अपराध किसने किया है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन साक्ष्य बन सकते हैं। तो वो क्या करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उसी रिपोर्ट को चार्जशीट कहते हैं और चार्जशीट कम से कम 90 दिन के भीतर कोर्ट में आ जानी चाहिए। ठीक है, जो आरोप तय करती है व्यक्ति पे। ठीक है, नेक्स्ट है मुलजिम पे आरोप तय करती है और उसी के आधार पे होता है। कभी कभी चार्जशीट में लगाए गए विवरण ये सब भी साक्ष्य मतलब सही नहीं मिल पाते, क्योंकि जो अपराधी होता है वो कुछ और एविडेंस लाएगा, उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट्री कुछ और कहेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से कोर्ट में देखा जाता है कि क्या ये सही बन पाया है कि नहीं बन पाया। दूसरी बात है वो ये होती है कि अगर चार्जशीट 90 दिन के भीतर नहीं बन पाता है, तो इसके अंदर में क्या होता है, इसमें आपका जो मुलजिम है, जो मतलब मुलजिम है, वो क्या कहते हैं कि उसे डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाए, डिफ़ॉल्ट बेल का ऑर्डर हो जाता है, उसे वो मिल जाता है। यही होता है चार्जशीट का उसको फ़ायदा। और कभी कभी क्या हर एक एफआईआर के बाद चार्जशीट लगाई जाती है, नहीं, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, फार लगता है, या फार मतलब फाइनल रिपोर्ट लगता है। फाइनल रिपोर्ट लगता है, बता दिया जाता है कि अपराधी जो मतलब जो एफआईआर लगाया गया झूठी है या फिर नहीं, इसमें कोई कुछ पाया ही नहीं गया, ऐसा कुछ लगा दिया जाता है और वो उसे बोलते हैं फार। धन्यवाद।